बता दी। तो बड़ी मम्मी ये बताइए कि आप दरबार में कितने साल से लगी हैं? कितने साल से लगी हैं दरबार में? मैं 2009 से लगी हूँ। आप 2009 से लगी हैं, तो आपको परम पूज्य सतगुरु श्री माता गुरु जी के चरण शरण से क्या प्राप्त हो गया है कि मतलब आप इतने साल हो गए आपको? मुझे परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरण से यानी माता जी मिल गई हैं। और मुझे हर समय यही लगता है कि माता जी मेरे साथ हैं। चाहे मैं कोई भी कार्य करूं, घर में रहूं, यहाँ रहूं या कहीं जाऊं, हमेशा जय माता दी महामंत्र का जाप करती हूं। और हमेशा यही लगता है कि मेरे साथ माता जी हैं, कोई नहीं है तो माता जी हैं। और किसी प्रकार का संकट आता है, दुख संकट आता है, तो यही लगता है कि जब माता जी हैं तो मुझे सोचने की क्या आवश्यकता है। और माता जी के चरण में दुख से समस्या को रख देते हैं और समाधान हो जाता है। सचमुच बहुत बड़े बड़े जो है समस्या का समाधान हुआ है। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और मुझे जो है ये ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि मुझे जो मिला मैं इसे वर्णन नहीं कर सकती। मुझे तो सबसे बड़ा चीज़ चरण शरण मिल गया। और मैं यही माता जी से विनती आराधना करूँगी कि कभी मुझे चरण से दूर ना करें और चरण में हमेशा लगाए रखें। चाहे कितने भी भूल त्रुटि हो, अपने चरण में लगाए रखेंगे और दया कृपा के पात्र होंगे मैं। और मैं दरबार में आती हूँ, सेवा कार्य करती हूँ, जो भी आदेश निर्देश होता है उसका पालन करती हूँ। और मैं यहाँ देखती हूँ कि परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री का अमृतवाणी होती है। और अमृतवाणी के माध्यम से यानी जो भक्त इसको ध्यान से सुनेंगे, वो अमृतवाणी में उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। और उस प्रश्न का उत्तर मैं सोचती थी कि मुझे कैसे मिलेगा। लेकिन जब मैंने परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के अमृत रूपी वचन का श्रवण किए, तो उसमें सारे प्रश्न का उत्तर मिलता चला गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो सत्संग हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है, मुझे ही सुनाया जा रहा है। और उसमें सारे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गए। और मैं उस दिन से सबको मैं बताती भी हूँ कि जब परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री की अमृतवाणी होती है, सभी माँ भक्त ध्यान से सुने। और जब हम अमृतवाणी को ध्यान से सुनते हैं तो उसमें सारे प्रश्न का उत्तर छुपा होता है, बशर्ते कि उसे हमें सुनने की आवश्यकता है। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाते हैं और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा हर कार्यक्रम कराए जाते हैं, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, नवरात्रि का कार्यक्रम हो या शिवरात्रि का कार्यक्रम हो या जन्मदिन का कार्यक्रम हो या बच्चों का जन्मदिन का कार्यक्रम हो या यहाँ पे जो है झंडारोहण का कार्यक्रम हो, सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। और हम सभी माँ भक्त को एक ओट लेने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि आज मुझे चरण शरण मिला और जय माता दी महामंत्र का जो है ज्ञान ले लें। जब हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो कहीं भी हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के अमृतवाणी के द्वारा हम सभी माँ भक्तों को जो है समस्या का समाधान बताए जा रहे हैं। आज भक्त यहाँ समस्या लेकर आए हैं, आते हैं और समस्या का समाधान लेकर जाते हैं। जो परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के आदेश का पालन कर लेते हैं, उनके ऊपर दया कृपा होती है, उनके समस्या का समाधान हो जाता है। आज आए दिन दरबार में जो है विकास कार्य चल रहा है और यहाँ पे जो है परिवर्तन हो रहा है। जब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे घर परिवार में परिवर्तन होता है, नए बदलते परिवेश के साथ, नए साल के साथ जब हमारा जीवन परिवर्तन होता है, जीवन में परिवर्तन होता है, तो दरबार में भी परिवर्तन होता है, दरबार के नियम में भी परिवर्तन होता है। तो हमें किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आज संसार में जो है परिवर्तन हो रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हमारा दरबार आगे बढ़े, क्यों ना तरक्की करे। इसलिए दरबार में समय समय पर परिवर्तन होता है। परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा ये नियम बदले जाते हैं, नियम को नया नियम बनाए जाते हैं। इसलिए हम सभी माँ भक्त को आंख मूंद कर उस नियम पर चलने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का तर्क वितर्क न करते हुए हम जब वो आदेश का पालन करते हैं, यहाँ के नियम पर चलते हैं, तो सचमुच हमारे ऊपर दया कृपा होती है, हमारे अधूरे बिगड़े कार्य पूर्ण होते हैं, हमारी समस्या का समाधान होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हमारे घर परिवार में बहुत सारे विपत्ति आए, लेकिन कैसे समाप्त हो गया पता नहीं चला। आज मेरे घर में ही छोटे वाले देवर जी को जो है पूना में रहता है प्रमोद चौरसिया, उनको कोरोना हो गया था और बहुत भयंकर कोरोना हुआ। लेकिन
मैंने परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरण में उस समस्या को रख दिए कि हे माँ, ये बच्चा आपका है, ये समस्या आपका है, आपके द्वारा ही कुछ किया जा सकता है, मेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। तो सचमुच ऐसा ही हुआ और वो परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के द्वारा, महामाया के द्वारा उस समस्या का समाधान हुआ। आज वो बच्चा अपने कार्य में लगे हैं और दया कृपा के पात्र हो रहे हैं। जय माता दी। आप आने वाले भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे जो माँ भक्तजन दरबार में अभी आने वाले हैं? मैं आने वाले भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जब पचपेरवा दरबार में आए तो एक संकल्प लेकर आए, क्योंकि पचपेरवा दरबार एक जगदम्बा का दरबार है। जगदम्बा के चरण शरण में जा रहे हैं और यहाँ से कहीं भटके नहीं, चरण को पकड़े रहें। आज नहीं तो कल आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। बस हमें भाव भक्ति से लगने की आवश्यकता है और दया कृपा पाने की आवश्यकता है, क्योंकि महामाया भाव से प्रसन्न होती है। इसलिए जब भाव भक्ति से हम चरण को पकड़े रहेंगे, चरण में लगे रहेंगे, तो हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं महामाया यहाँ सोचने के लिए, हमारे समस्या के समाधान के लिए स्वयं जो है आसन लगा के बैठी हैं। बस हमें विश्वास करने की आवश्यकता है और दया कृपा पाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभी भक्तों से यह कहना चाहूँगी कि आप दरबार में आएँ, खुशी खुशी से अपने चरण को पकड़े रहें, चरण में नाता लगाए रहें, कहीं ना भटकें। और ऐसा ना कि 2 मंगलवार 5 मंगलवार कहा जाता है हाजिरी लगाने के लिए। आप ऐसा सोच के आए कि ये जगदम्बा का चरण है, मैं आजीवन हाजिरी लगाऊंगी। ऐसा सोच के जो भक्त यहाँ चरण में अर्जी को लगा दिए, उनका कल्याण हुआ, उनका ऊपर दया कृपा हुए, ऐसा मेरा विश्वास है। जय माता दी।